ये कहना है कि ये ज्ञापन केवल ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में दिया जा रहा है। ये तो लगेगा, लेकिन उनको लाइट ही नहीं आती तो बसों का क्या करें? अगर हमारी कोई सैलरी रुक जाती है तो कोई भी डिपार्टमेंट वाला सुनने को तैयार नहीं होता। ये देखा जाए तो ऑनलाइन अटेंडेंस बिल्कुल भी सही नहीं। हर जगह नाले भराव है, जाम लग रहे हैं, उसमें अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो है उस तरीके की सुविधा हमें प्रोवाइड तो कराई जाए। सफाई की व्यवस्था करता है और उसके बाद शौचालय स्वयं शिक्षक करता है। आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं करा। हमारी हाफ डे पे तो बात करो, हमारी प्रतिकर पे तो बात करो, हमारी पुरानी पेंशन पे तो बात करो, सफाई कर्मचारी पे तो बात करो। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर भारी तादाद में अध्यापक पहुंचे। इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कहा गया, उसी के विरोध में ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? कुमकुम गुप्ता। अच्छा, कलेक्ट्रेट पहुंची हैं आज आप? हाँ जी। किन चीज़ों को लेकर पहुंची हैं? ये हम अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। समस्या के साथ समाधान जो ऑनलाइन जो उपस्थिति है उसके बारे में हमें ये कहना है कि ये ज्ञापन केवल ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में दिया जा रहा है। ऑनलाइन उपस्थिति देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारी जायज मांगे हैं, आप उन लोगों को वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए और आप ऑनलाइन उपस्थिति ले लीजिए। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? एक मांग तो यही है कि अगर हम 1 मिनट भी लेट होते हैं, 8 बजने में 1 मिनट भी लेट होते हैं तो वो अटेंडेंस लॉक हो जाएगी। तो वो हमें ये है कि इस तरीके का प्रोवाइड किया जाए, जैसे 3 CL है, एक CL अगर हमें मिलेगी, 3 दिन अगर हम लेट हैं तो 1 CL लगा दी जाए। इस तरीके की डिमांड हमारी अगर पूरी कर दी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जो 5 मिनट और 10 मिनट का गैप है, इस तरीके का होना नहीं चाहिए। रास्ते में किस तरीके से, किस जगह से हम जाते हैं, इतने बीहड़ इलाकों में, गाँव में, क्षेत्रों में जाते हैं, तो उस हिसाब से ये देखा जाए तो ऑनलाइन अटेंडेंस बिल्कुल भी सही नहीं है उस केस में देखा जाए तो। सबसे दूर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों की पोस्टिंग है, किस तरह से कन्वेंस को लेकर के और हम पहुंचते हैं विद्यालयों में, इस पर विचार किया जाए ये, और ये सभी ऑफिस में लागू करी जाए। सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों लागू करी जाए? बिल्कुल सभी विभागों में होना चाहिए, जबकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उतनी सुविधाएं भी नहीं है। हमारे बच्चे सारे दिन गर्मी में रहते हैं, कहते हैं पढ़ने तो लगेगा, लेकिन उनको लाइट ही नहीं आती तो बसों का क्या करेंगे? तो आप बताइए कितनी बड़ी समस्या है। ऐसे मतलब विषम माहौल में हम लोग इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका जीवन बहुत अच्छा बने, और हम कोई एहसान नहीं करें, हमारा कर्तव्य है, लेकिन उन परिस्थितियों का भी नहीं ध्यान रखा जा रहा है। दूर से दूर पोस्टिंग होने के बावजूद कैसे तरीके से शिक्षक अपने विद्यालय पहुंच रहा है, तो इस चीज को सोचना चाहिए पहले। ना तो रोड से हर जगह नाले भराव है, जाम लग रहे हैं, उसमें किसकी हर चीज बिल्कुल फिट एंड फाइन हो तब आगे का स्ट्रक्चर। जरा भी लेट होने पर हमारी CL कटेगी तो उसको किस तरह से कि जरा सा भी लेट हुए उसे हमारी CL में एडजस्ट किया जाए और अनुपस्थित किया जाए। CL वगैरह है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अन्य कार्यों में ड्यूटी ना लगाई जाए। अगर प्राइवेट से कंपैरिजन करके चल रहे हैं तो हम लोग अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो है उस तरीके की सुविधा हमें प्रोवाइड तो कराई जाए, उस तरह की सुविधा दी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल टाइम से पहले पहुंचने के लिए तैयार हैं, और आज भी आपका इलेक्शन लो, जनगणना लो, हमारे शिक्षकों के बिना तो पूरा होता ही नहीं है। कोरोना में हम लोगों ने बैठ के वहाँ सब्जी का, अन्न का वितरण किया है, धान का, तो हमें कोई एतराज नहीं है ऑनलाइन अटेंडेंस देने में, लेकिन हमारी सुविधाएं भी दी जाए कि जो हमें सुविधाएं देनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो सुविधाएं हमें दे दें। हमें ऑनलाइन अटेंडेंस में कोई एतराज नहीं है। हम शिक्षक और शिक्षा मित्र सभी की ये मांगे हैं कि हमें EL की कोई व्यवस्था नहीं है, तो EL भी दी जाए। केवल हमें 14 CL मिलती हैं पूरी वर्ष में। अगर बाई चांस हम किसी कारण से 2-4 मिनट लेट हो जाते हैं, और विभागों में भी ऐसा है कि अगर तीन रेड मार्क हो जाते हैं टाइम के बाद, तो आप हमारी 1 CL काट लीजिए, लेकिन कुछ तो हाफ प्रावधान होना चाहिए। बाई चांस कोई समस्या घर में आ गई है या किसी के साथ रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो हम मानवीय नाते कुछ उनका सपोर्ट भी तो करेंगे। अगर बाई चांस जरूरत पड़ी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पोर्टल जो हमारा 8:01 पे 8 बजे ही बंद हो जाएगा, वो पोर्टल नहीं, आज पोर्टल चला नहीं है, लेकिन पोर्टल 8 बजे ही बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अपनी समस्या को लेकर जाएंगे कि हम 8 बजे 1 मिनट पे उपस्थित हुए,
तो हमारी कौन मानेगा, क्योंकि पोर्टल तो आपने बंद किया या शिक्षा विभाग। और हमारी अपनी ही समस्याएं इतनी होती हैं कि अगर हमारी कोई सैलरी रुक जाती है तो कोई भी डिपार्टमेंट वाला सुनने को तैयार नहीं होता। टीचरों को इतने इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं और रोज ऐसे सैलरी होती थी तो फिर कैसे लोग करेंगे। सिग्नल होते नहीं है तो कैसे हम डेली अटेंडेंस दे पाएंगे। दो टैब दिए गए एक स्कूल के अंदर, दोनों में से एक भी टैब नहीं चल रहा, खराब है। कहाँ से दें डिजिटल हाजिरी? ऊपर से ये हमें बदनाम किया जा रहा है कि डिजिटल हाजिरी से हम भाग रहे हैं। उसकी गुणवत्ता पे हम सवाल उठा हम रहे हैं। भाग नहीं रहे हैं डिजिटल हाजिरी से, हम देने के लिए तैयार है क्योंकि हम टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं, लेकिन वो टैब चले तो दिक्कत कहाँ आ रही है जब आप तैयार हो देने के दोनों ही टैब नहीं चल रहे, दो दिए गए हमारा हमारे पहले स्कूल भी में। विरोध अपने ही टैब स्वयं नहीं चल के रहे। मोबाइलों से नहीं देने का था। विभाग ने जो टैब प्रोवाइड किए हैं वो उनकी गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो जमा करा लिए जाए और उन्हें चेक कराया जाए। दूसरी बात, मशीनें कभी भी आप बैंकों में चले जाइए, अगर सर्वर डाउन होता है सारे कस्टमर लौटा दिए जाते हैं, तो आप मशीनों पे 100% भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप कोई ऑल्टरनेट आपने दिया नहीं है। आपने बिल्कुल ये कह दिया कि 8 बजे के बाद आपका वेतन काट दिया जाएगा। इस तरीके के अव्यावहारिक आदेश तो लोगों के मन में डर ही पैदा करेंगे, विरोध ही पैदा करेंगे। आप व्यावहारिक आदेश दीजिए ना। क्या बैंकों में सर्वर डाउन नहीं होते हैं? क्या बैंकों में कस्टमर नहीं लौटाए जाते हैं? मैं दिल्ली से आती हूँ, लोनी, दिल्ली से लोनी का जो रास्ता है गोल चक्कर वाला, वो इतना खराब है, इतने बड़े बड़े गड्ढे। कल परसों ये हालत थी कि ऑटो में मैं बैठी थी, पानी मेरे पैरों में था, 3 ऑटो बंद हुए मेरे। अब उसमें मैं लेट नहीं हो जाऊंगी, अब वो बंद हो जाएगा पोर्टल तो मेरी तो एब्सेंट जाएगी ना फिर। ये प्रॉब्लम है। समस्याएं तो हर समय नहीं आ सकती, लेकिन किसी समय समस्या आ जाएगी तो उस समस्या के समाधान के लिए भी तो कुछ ना कुछ उसका समाधान होना चाहिए। हमारी मांगे, और मैडम एक जो आदेश अक्सर आता रहता है, पहुंचे हैं आज आप, क्या मांगे आपकी, किन चीजों को लेकर पहुंचे हैं? बहुत सारी शिक्षक समस्याएं ऐसे हैं जो सरकार के पास लंबित पड़ी है। शासन और सरकार हमारी समस्याओं को नहीं जानना चाह रहे, वो केवल समाज में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज हमने शिक्षकों से उपस्थिति की बात करी है तो शिक्षक सड़कों पे है। क्या किसी भी परिषदीय विद्यालय में शासन स्तर से आज तक किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की? आज उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालय हैं जिनमें शिक्षक विद्यालय जाता है, पहले विद्यालय खोलता है, उसके बाद सफाई की व्यवस्था करता है और उसके बाद शौचालय स्वयं शिक्षक करता है। आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं करा। हमने मांग की कि हमारी मांगों पे पहले चर्चा की जाए। आज तक परिषदीय विद्यालयों के जो 6 लाख शिक्षक हैं, किसी भी शिक्षक को ईएल की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा विभाग में हाफ डे की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा मित्र हमारे साथी जो 10,000 रुपये मानदेय में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, अनुदेशक साथी जो 9,000 रुपये पर मानदेय पर हमारा काम कर रहे हैं। आप पीड़ा समझ सकते हो कि 9,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक विद्यालय का काम करता है और विद्यालय समय में अन्य काम करता है, वो कितनी बड़ी पीड़ा लेके जाता है कि 300 रुपये का भी मानदेय नहीं होता। वो अपने घर का किस तरीके से पालन पोषण कर रहा होगा, किस तरीके से वो अपनी बेटी की शादी करेगा, किस तरीके से वो अपने घर के बच्चों की इच्छाएं पूरी करेगा। 9,000 रुपये मानदेय प्राप्त करने वाला अगर शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक ने अपनी पीड़ा कह दी सड़क पर आकर, तो सरकार कह रही है कि टीचर आज इसलिए सड़कों पे है कि हम ऑनलाइन उपस्थिति की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 25 लाख कर्मचारी हैं, आप सबकी ऑनलाइन उपस्थिति की बात करो, शिक्षक सबसे पहले देगा, लेकिन उससे पहले हमारी समस्याओं पर बात करो। क्या लगता है आपको टीचरों का क्यों ऑनलाइन का किया गया? जैसे आपने बताया विभाग और भी हैं, टीचरों का क्यों किया गया? इसका कोई, ये बिल्कुल अव्यावहारिक आदेश है, ये बिल्कुल अव्यावहारिक आदेश है। हमारी मांगे जिस तरीके से अन्य विभागों में उपस्थिति ली जाती है उसी तरीके से शिक्षा विभाग में ली जाए। अच्छा, बात की हमने बताई, लोगों का ये भी कहना है कि जो ऑनलाइन टैबलेट उनके द्वारा दिए गए हैं वो काम भी नहीं करते। हाँ, वो अभी टीचरों ने क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में वो ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीचरों का विरोध है। टीचरों का, शिक्षा में अनुदेशकों का कहना है कि हमारे मानदेय पे तो बात करो, हमारी हाफ डे पे तो बात करो, हमारी प्रतिकर पे तो बात करो, हमारी पुरानी पेंशन पे तो बात करो, सफाई कर्मचारी पे तो बात करो। आप समस्याओं पे बात नहीं करोगे, आप दूसरी तरफ हमें मोल्ड करने की कोशिश करोगे। समाज में अगर हम आंदोलन करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, तो समाज में ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि शिक्षकों से उपस्थिति मांगी इसलिए शिक्षक सड़क पे। अरे भैया, शिक्षक सड़क पे नहीं है, शिक्षक तो सबसे पहले हर चीज करने के लिए तैयार है। जब कोविड हुआ था तो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, आप आंकड़ा उठा के देखो हमारे कितने हजार शिक्षक कोविड के दौरान प्रधानी के चुनाव कराने में एक्सपायर हो गए थे, कितने शिक्षा मित्र हमारे एक्सपायर हो गए थे। शिक्षक ने ऐसी कौन सी योजना सरकार की है जिसमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम नहीं किया? तो
कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनका ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है, उनको ऑनलाइन का कोई विरोध नहीं है। उनका कहना है कि जो उनकी मांगे उनको भी मांगे। हाँ, हमारे प्रांतीय नेतृत्व को लखनऊ में बुलाए ना, सरकार बात करे। और अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जब शासन के अधिकारी इस तरीके से होते हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो आगे आके 4 कदम पे शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करें खुले मन से कि आपकी समस्या क्या है, आप समस्या बताओ, हम निस्तारण करेंगे, आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलो। अब क्या रहेगा फिर शिक्षकों अगर जब तक हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों से हमारी समस्याओं पे बात नहीं होगी, उन पर निस्तारण नहीं होगा, इस आदेश को कोई मानने वाला नहीं है। तो साफ तौर पर ये शिक्षक मौजूद थे जो गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ऑनलाइन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका कहना है कि जो उनकी अलग तरीके की मांगे हैं उनको भी माना जाए, उसके बाद हर एक शिक्षक ऑनलाइन से बचने को तैयार नहीं है। सोनू खान, जली टाइम्स, गाजियाबाद।